मतलब ये चतुर्थ परिच्छेद का भाग है रस सूत्र विमर्श, बहुत बड़ा है चतुर्थ परिच्छेद, आगे रसों के बारे में भी वर्णन है, लेकिन नेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसलिए नेट में यही लगाया गया है, केवल मात्र रस सूत्र विमर्श। देखो ये रस सूत्र विमर्श में पता क्या है, ये भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया एक सूत्र है। हमने जब नाट्य शास्त्र पढ़ा था तब हमने भरत मुनि का सूत्र पढ़ा था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की उत्पत्ति होती है सामाजिकों में। तो तीनों मिलते हैं तभी होती है ये सब, तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ भी। तो यहाँ इसीलिए इन्होंने रस इस सूत्र के ऊपर, मतलब कोई कहता है कि रस की निष्पत्ति नहीं होती है, रस की उत्पत्ति होती है, और किसी आचार्य का मत है कि रस केवल मात्र अनुमान लगाया जाता है, इसलिए रस की अनुमिति होती है। कुछ कहते हैं कि रस भोग रूपी वस्तु है, इसलिए भोज्य भावक, मतलब एक प्रकार से भुक्ति होती है रस की। और अभिनव गुप्त जी का कहना है कि रस की सीधे सीधे तौर पर सामाजिकों में ही अभिव्यक्ति होती है। तो इन्हीं मतों को लेकर के ये चार आचार्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। भट्टलोलट जी उत्पत्तिवाद के आचार्य हैं, उनका कहना है कि रस उत्पन्न तो होता है, मतलब रस की उत्पत्ति तो होती है इन तीनों के मिल जाने से, लेकिन इन रस की उत्पत्ति सामाजिकों में नहीं होती। इनका यही कहना है कि जैसे हम राम और सीता को देख रहे हैं आपस में, अगर उनको देख करके हमें करुण रस प्राप्त होता है तो वो करुण रस सामाजिकों में नहीं प्राप्त होता, सामाजिकों के हृदय में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि अगर राम और सीता स्वयं जो त्रेता युग के थे उन्हीं में मात्र करुण रस होता था, उसके बाद कोई करुण रस नहीं है। तो इनके सिद्धांत को एक प्रकार से गलत ठहराया जाता है, क्योंकि रस की अगर देखा जाए तो सीधी सीधी प्रतीति हम सामाजिकों के अंदर ही देखते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं। और जब हम किसी भी वस्तु को अगर करुण रस को देख रहे हैं तो हमारे हृदय में हम जैसा ही, मतलब उसमें एक प्रकार से महसूस करके हम रोने लगते हैं। अगर कोई हास्य वस्तु चल रही है तो उस हास्य वस्तु को देख करके हम मुस्कुराते हैं। तो मतलब पूरा पूरा अगर प्रभाव पड़ता है वो सामाजिकों के ऊपर ही पड़ता है रस का, नटों के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि नट हैं वो अपना नाटक कर रहे हैं, केवल मात्र नाट्य कला को कर रहे हैं, वो अवस्थाओं का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे जैसे अवस्थाओं का अनुकरण कर रहे हैं, किस रस में कर रहे हैं, अगर श्रृंगार रस में कर रहे हैं तो सामाजिक एक प्रकार से रोमांचक भाव रखते हैं। अगर वो करुण रस कर रहे हैं तो सामाजिक, मतलब जो सामाजिक लोग, समाज सामने बैठा है वो रोने लगता है, उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं, खुशी में भी उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। तो इसे सीधा सीधा पता लगता है कि जो रस होता है उसका पूरा पूरा प्रभाव सामाजिकों के ऊपर ही पड़ता है, ऐसे सामाजिक ऐसे मतलब सीधे नट के ऊपर नहीं होता है। इसलिए भट्टलोलट जी का कहना ये है कि सामाजिकों के ऊपर नहीं होता है, इसलिए इनके मत को हम अच्छा नहीं मानते हैं। इनके मत का खंडन करने के लिए शंकुक जी आए हैं, शंकुक नाम है इनका। ये कहते हैं कि रस की अनुमिति होती है केवल मात्र, सही में रस होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, कि न तो सामाजिकों में भी होता है न ही नट इत्यादि में होता है। इनका ये कहना है कि रस को हम केवल मात्र कृत्रिम रूप से सामाजिकों में यानी नटों के अंदर दिखा देते हैं, कृत्रिम मतलब बना करके दिखा देते हैं। जैसे एक चित्र होता है, उसमें कोई घोड़ा होता है, तो न तो हम उसको देख करके ये बोल सकते हैं कि ये घोड़ा है, क्योंकि चित्र मात्र ही तो घोड़ा है, और न ही हम उस चित्र को देख करके ये बोल सकते हैं कि ये घोड़ा नहीं है, क्योंकि सामने घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। इनका यही कहना है कि जो पहले हुआ करते थे राम सीता, लगभग तो उनमें ही हुआ करता था रस, लेकिन अनुमान मात्र से जो अभी राम इत्यादि का अनुकरण करने वाले जो नट बनाए जाते हैं, जो नाटक करते हैं, उन लोगों में कृत्रिम रूप से नट की उत्पत्ति या कृत्रिम रूप से रस की उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि अनुमान को मानते हैं। आगे भट्टनारायण का क्या कहना है, भट्टनायक का क्या कहना है, ये भुक्तिवाद के समर्थक है। ये मतलब सही तरीके से पूरा पूरा ऐसा मानते हैं कि सामाजिकों में रस की प्रतीति होती है, मतलब सामाजिक उस रस का भोग करते हैं। ये काफ़ी हद तक इनका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अपने सिद्धांत को इतना प्रमाणिक नहीं कर पाए, इस वजह से इनका सिद्धांत माना नहीं जाता है। बाकी इनका सिद्धांत कोई गलत नहीं है, इन्होंने सीधा यही कहा है कि साधारण रूप से हमारे जो हमारा जो समाज सामने होता है, जब उसके सामने कोई नाटक होता है, कोई नाट्य खेला जाता है, कोई नट आपस में रस की प्रतीति करवाते हैं, तो उन सब का भोग हमारे सामाजिक करते हैं।
तो यही बात है, क्योंकि हम सामने बैठे हम ही रस को भोगते हैं, हमारे अंदर ही रस पूर्ण रूप से स्थायी रहता है, बहुत लंबे समय तक भी स्थायी रहता है। लेकिन ये अपने ही मत को थोड़ा प्रामाणिक रूप से स्पष्ट नहीं कर पाई, इस वजह से इनका मत थोड़ा सा ढीला रह जाता है। और फाइनली इन्होंने अभिनवगुप्त जो हैं, ये इनका सीधा सीधा कहना है कि जो रस होता है वो एक ब्रह्म के समान होता है, अलौकिक होता है, मतलब इस प्रकार की शांति देने वाला होता है। हम भी ऐसा मानते हैं कि रस चाहे कैसा भी हो, करुण रस हो, कोई वस्तु है, अगर कोई नाटक है, करुण रस में हम देखे जा रहे हैं, हम उस नाटक को लेकर के रोए भी जा रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आनंद की प्राप्ति होती, हम देखते ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हास्य रस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हंसते हंसते हम उस नाटक को देखते ही रहते हैं, क्योंकि हमें उससे आनंद की प्राप्ति होती है। तो अभिनवगुप्त का कहना यही है कि जो रस होता है वो अलौकिक होता है, अलौकिक आत्म आनंद को देने वाला होता है और हृदय में एक प्रकार से प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर रस को हम देखते हैं तो वो सामाजिकों में ही देखते हैं। तो इसलिए इनका जो मत है ना, वो सबसे परिपूर्ण रूप से विशिष्ट भी है और महत्वपूर्ण भी है और सबसे प्रसिद्ध भी है, क्योंकि इनका कहना है कि जो रस होता है वो निश्चयात्मक ही सामाजिकों में ही होता है। क्योंकि भट्टलोट और शंकुक का जो मत है वो इसी वजह से नहीं माना जाता, क्योंकि सामाजिकों में रस की प्रतीति नहीं करते हैं, बल्कि अभिनवगुप्त का तो कहना ही यही है कि सामाजिकों के हृदय में प्रवेश करता हुआ सा रस होता है, पूर्ण रूप से समाज के ऊपर ही रस की प्रतीति होती है, उन्हीं के अंदर अभिव्यक्ति होती है। इसलिए इनके मत को अभिव्यक्तिवाद मत कहा जाता है और इन्हीं के मत को मानने वाले मम्मट हैं। तो मम्मट के अनुसार भी जो रस सूत्र होता है, ये जो निष्पत्ति नहीं, निष्पत्ति की जगह ये अभिव्यक्तिवाद को मान लेते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों का जब संयोग होता है तो रस की अभिव्यक्ति होती है, वो भी सामाजिकों में इनकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए मम्मट मतलब खुद भी यही मानते हैं, लेकिन मम्मट ने ये उठाया हुआ है रस सूत्र विमर्श, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का सूत्र है और इसके ऊपर ये चारों आचार्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर रस सूत्र विमर्श कहाँ भी चलता है तो ये चारों आचार्य वहाँ पर लिए जाते हैं, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। तो सबसे पहले हम भट्टलोलट को पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कौन से आचार्य क्या मानते हैं, कौन से आचार्य का क्या मानना है, किसका क्या मानना है, लेकिन एक प्रकार से ऑथेंटिक रूप से पढ़ लेते हैं। देखो इनका क्या मानना है भट्टलोलट का, ये उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। इस सूत्र में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से संयोग, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये निष्पत्ति जगह, निष्पत्ति जो शब्द है इनकी जगह ये उत्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। निष्पत्ति किसने किया है? भरत मुनि ने, कि तीनों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। और भट्टलोलट क्या कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये उत्पत्तिवादी आचार्य माने जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि विभाव के साथ जब स्थायी का संयोग हो जाता है, विभाव मतलब जो आलंबन और उद्दीपन आदि जो विभाव होते हैं उनके साथ जब स्थायी मतलब उनको ठहराने का कोई जब संयोग हो जाता है तो वहाँ पर उत्पाद्य और उत्पादक भाव संबंध होता है। और अनुभाव के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तो गम्य गमक भाव होता है। और व्यभिचारी भाव के साथ जब स्थायी का संयोग होता है तो पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये उत्पत्तिवादी आचार्य हैं। ये निष्पत्ति की जगह उत्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। विभाव के साथ जब संयोग, स्थायी भाव का संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। और अनुभाव के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तो रस की प्रतीति मात्र होती है। और व्यभिचारी भाव के साथ जब संयोग, स्थायी भाव का संयोग होता है तो पुष्टि होती है। आचार्य का सिद्धांत क्या है, मतलब कौन से सिद्धांत को मानने वाले हैं? तो ये जो आचार्य हैं वो मीमांसा के सिद्धांत को मानने वाले मीमांसक हैं, इसलिए इनको मीमांसा सिद्धांत या मीमांसा का सिद्धांती माना जाता है। पूछ लेंगे आपसे भट्टलोलट कौन से सिद्धांती हैं, तो वो मीमांसा के सिद्धांती हैं, मीमांसक माने जाते हैं। ये कहते हैं रस की उत्पत्ति किस में मानते हैं भट्टलोलट, तो ये कह रहे हैं मुख्य रूप से अनुकार्य और गौण रूप से नट में रस की उत्पत्ति होती है। देखो अनुकार्य और अनुकर्ता क्या होता है? अनुकार्य जो प्रमुख हैं, जो रियल में मतलब कि जैसे राम और सीता हुआ करते थे त्रेता युग में, आज तो राम और सीता नहीं है, आज तो केवल मात्र जो हम नाटक देखते हैं या कहीं कहीं राम लीलाएं खेली जाती हैं तो वो तो केवल मात्र क्या हैं? नट इत्यादि हैं, तो उनको अनुकर्ता बोला जाता है।
और जो असली राम और सीता होते थे उनको अनुकार्य बोला जाता था। तो वो अनुकार्य हैं, और इन अनुकार्य अर्थात राम और सीता की अवस्था का जो अनुकरण करने वाले हैं वो अनुकर्ता हैं। तो भट्टलोलट का मानना क्या है कि रस इत्यादि की जो उत्पत्ति है वो अनुकार्यों में होती है। अनुकार्य मतलब जो राम और सीता हुआ करते थे त्रेता युग में, उनमें रस की उत्पत्ति होती है, बल्कि नट में तो गौण रूप से होती है। बाकी थोड़ी बहुत जो रस की उत्पत्ति होती है वो गौण रूप से नट में हो जाती है। सामाजिकों को इन्होंने दूर दूर तक कोई नाम नहीं दिया है कि सामाजिकों में किसी प्रकार का कोई रस स्थायी रूप से रहता भी है या नहीं। इतना तो हम भी समझते हैं, जब हम कोई भी नाटक करते हैं तो हम अपने नाटक में बिजी रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम करुण रस कर रहे हैं, श्रृंगार रस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करुण रस का कोई दृश्य दिखाते हैं तो हम केवल नाटक में बिजी होते हैं, लेकिन हमारे सामने बैठे जो सामाजिक लोग होते हैं वो हमारे इस नाटक को देख करके रोने टाइप लग जाते हैं, अश्रु बहाने लग जाते हैं। अगर कोई हम हंसी इत्यादि का नाटक कर रहे हैं तो हमारे मन में सिर्फ ये होता है कि हम नाटक कर रहे हैं, नाटक की कुछ बातें बोल रहे हैं, कुछ अवस्थाओं का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाटक को देख करके प्रभाव तो सामाजिकों में पड़ता ना। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है। इन्होंने ऐसा माना है कि जो मुख्य रूप से रस होता है वो तो राम और सीता में ही हुआ करता था। अगर कृष्ण का कोई नाटक कर रहा है तो वो कृष्ण में ही हुआ करता था। और गौण रूप से अगर रस की उत्पत्ति अगर हम देखें तो वो नट इत्यादि में हो जाती है। सामाजिकों में कोई रस की उत्पत्ति नहीं होती है। तो भट्टलोलट जी की सबसे बड़ी कमी यही रही है, इसलिए इनके सिद्धांत को नहीं माना जाता है, क्योंकि सामाजिकों में रस की अनुभूति नहीं होती। इन्होंने साफ साफ कहा था कि सामाजिक तो रस के बहुत दूर दूर तक भी पास नहीं है, इसीलिए इनके सिद्धांत को नहीं माना जाता है। तो भट्टलोलट का सिद्धांत है वो मान्य नहीं होता है। अब बताए विभाव कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा था विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो थोड़ा सा बता रहे हैं कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। अनुभाव के 8 प्रकार होते हैं। वैसे तो अनुभाव 3 प्रकार का होता है, कायिक अर्थात जिसमें शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं, और एक होता वाचिक जिसमें वचन इत्यादि से चेष्टाएं की जाती हैं बोल करके, और एक होता सात्विक। सात्विक मतलब जो स्वभाव से ही हो जाते हैं, मतलब हमारे अधीन नहीं होते हैं, जैसे पसीना आना, कांपना, ये सब 8 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। कांप जाना, किसी को देख करके पीला पड़ जाना, किसी को देख करके बिल्कुल चेतना से रहित हो जाना, तो ये पसीना आ जाना, ये सब क्या होते हैं, ये स्वतः होने वाले भाव होते हैं। ये हमारे वश में नहीं होते हैं कि हम चाहें तो हमारी आंखों से आंसू रोक सकते हैं, हम चाहें तो पसीने को रोक सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्वाभाविक होते हैं, इसलिए सात्विक भाव इनको कहा जाता है। और ये 8 प्रकार के होते हैं। तो यही सबसे प्रमुख मान करके अनुभाव भी 8 ही प्रकार के होते हैं, और व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। इतना तो हमने नाट्य शास्त्र में पढ़ लिया था। दूसरा है शंकुक। शंकुक का क्या माना। तो शंकुक जो सिद्धांती है वो न्याय के सिद्धांती है, नैयायिक हैं, एक प्रकार से न्याय को मानने वाले हैं, तो इसलिए ये न्याय सिद्धांती हैं। ऊपर वाले मीमांसक थे। ये क्या मानते हैं कि रस की जो प्रतीति होती है ना, वो 4 प्रकार से, अगर हम किसी भी चीज़ की प्रतीति करते हैं वो 4 ही प्रकार से करते हैं। या तो सम्यक प्रतीति, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सब ठीक ठीक दिखाई दे, जो जैसा है वैसे का वैसा दिखाई दे, उसका वैसी की वैसी प्रतीति हो। दूसरा क्या होता है, मिथ्या प्रतीति होती। कई बार ऐसा होता है कि जो जैसी वस्तु होती है हमें वो न दिखाई दे करके कुछ मिथ्या दिखाई देने लग जाता है। जैसे रस्सी न दिखाई दे करके उसमें सर्प की प्रतीति होने लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो मिथ्या होता है। कई बार संशय प्रतीति होती है। संशय मतलब संशय होता है कि क्या ये चीज़ वही है। जैसे कोई भी वस्तु चमक रही होती है तो हम ऐसा सोचते हैं क्या ये सच में चांदी हो सकती है, तो एक प्रकार से संशय वाली प्रतीति होना। और कुछ ऐसी प्रतीतियाँ होती हैं जिसको हम सादृश्यात्मक मान लेते हैं। जैसा हम बोल देते हैं कि जैसे ये वस्तु है वैसी ही वो वस्तु होती है, जैसे दूध होता है वैसे ही कलर का या वैसे ही रूप का शंख भी होता है, तो सादृश्य की प्रतीति होती है। प्रतीति केवल मात्र ये 4 ही प्रकार से होती हैं। लेकिन शंकुक क्या करते हैं, शंकुक इन 4 प्रतीतियों को छोड़ करके एक अन्य प्रतीति से अपने सिद्धांत को समर्थन देते हैं। वो क्या कहते हैं, इन चारों से छोड़ करके अगर रस की जो प्रतीति है वो किस प्रकार की है, तो कह रहे हैं चित्र तुरंग न्याय से रस की प्रतीति करते हैं। चित्र तुरंग न्याय से मतलब जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक चित्र में घोड़ा होता है, लेकिन वो घोड़ा होते हुए भी हम उसे बोलते हैं कि ये असली में घोड़ा नहीं है, केवल मात्र चित्र है। और हम ये भी नहीं बोल सकते उसको देख करके कि ये घोड़ा नहीं है, क्योंकि सामने चित्र में तो घोड़ा है ही, चाहे वो भले ही चित्र वाला हो, चाहे वो भले ही असली न हो।
तो ये जो अपने रस की प्रतीति करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं कि मतलब कि जो रस होता है वो कैसा होता है, चित्रतुरग न्याय के समान होता है। वो मतलब होता तो है रस अनुकारियों का ही होता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रतीति या कृत्रिम रूप से हम अनुकर्ता इत्यादि में उस रस को रख देते हैं। तो इसलिए क्या मानना है इनका कि अनुकार्य में भी और अनुकर्ता दोनों में रस कृत्रिम रूप से होता है। इनका क्या माना, कृत्रिम रूप से, अर्थात रस बनाया जाता। जैसे राम और सीता में तो करुण रस था, उनके हृदय में करुण रस की उत्पत्ति थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, नट इत्यादि में हम कृत्रिम रूप से उनके ऊपर थोप देते हैं उस रस को। तो इस प्रकार से इनका क्या मानना है, चित्रतुरग न्याय के समान रस की प्रतीति मानते हैं। ये संयोग के स्थान पर गम्य गमक भाव मानते हैं और निष्पत्ति के स्थान पर अनुमिति मानते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावात संयोगात रस निष्पत्ति ही, ऐसा भरत का सूत्र है, और भरत के सूत्र को ही निष्पत्ति की जगह भट्ट लोलट ने उत्पत्ति माना है। तो ये क्या मानते हैं, निष्पत्ति की जगह अनुमिति मानते हैं कि मात्र अनुमान होता है रस का, अनुकर्ता में कोई रस होता नहीं है, कृत्रिम रूप से हम उसमें अनुमान कर लेते हैं। तो शंकु की क्या कमी है, शंकु कहते हैं सामाजिकों को कृत्रिम विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के साथ साथ कृत्रिम स्थायी भाव से संबंध से नट में कृत्रिम राम सीता विषयक रति का अनुमान होता है, अतः इसमें रस साक्षात रूप से नहीं माना जाता। ये भी यही कहना है कि कृत्रिम कृत्रिम वही होता है ना जो चीज़ हम मतलब कि एक तो चीज़ हमारे पास शुरू से स्वाभाविक नैसर्गिक होती है, और कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको हम बना लेते हैं, अपने आप से बना लेते हैं, तो वो कृत्रिम हो जाती है। तो इनका यही मानना है कि स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से जो रस होते थे, जो रस की प्रतीति होती थी, जो रस के स्थायी भाव होते थे, वो राम और सीता में ही होते थे। अगर कृष्ण का नाटक चल रहा तो वो कृष्ण में ही होते थे, लेकिन कृत्रिम रूप से सामाजिकों के ऊपर और जो अभी अवस्था का अनुकरण करने वाले नट हैं उनके ऊपर केवल मात्र इनका प्रभाव पड़ रहा है, वो कृत्रिम रूप से हो रहा है सभी। तो हम उसको केवल मात्र अनुमान में लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये राम है, ये सीता है। इस प्रकार से हम इसका अनुमान लगाने से इनका जो मत है वो कैसा हो, वो ये अनुमितिवाद को मान लेते हैं। आगे है भट्टनायक। भट्टनायक क्या मानना है, तो भट्टनायक जो सिद्धांती हैं वो सांख्य के सिद्धांती हैं। ये ऊपर वाले न्याय के थे, ये सांख्य के सिद्धांती हैं। ये संयोग के स्थान पर भोज्य भोजक भाव मानते हैं, मतलब नट में और सामाजिकों में कैसा संबंध होता है, मतलब जब दोनों का संयोग होता है तो रस भोज्य और भोजक भाव संबंध होता है। और निष्पत्ति के स्थान पर ये भुक्तिवाद को मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों का जब संयोग होता है तो सामाजिक जो लोग हैं वो इन तीनों के संयोग से रस की भुक्ति यानी भोग करते हैं। भट्टनायक की न्यूनता क्या है, तो केवल इनकी इतनी न्यूनता है कि इन्होंने सामाजिगत रसानुभूति के उपादन का अच्छा प्रयत्न किया है। उपादन का मतलब इन्होंने पूर्ण रूप से ऐसा समर्थन दिया है कि सामाजिक ही रस का भोग करते हैं, लेकिन वे भोजकत्व व्यापार से सामाजिकों को रस का साक्षात्कार भोग करवाते हैं, साक्षात्कार भोग करवा रहे हैं। यह मुख्य रूप से अप्रमाणित है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा कहा कि साक्षात्कार रूप से जो रस होते हैं उनका पूरा पूरा भोग सामाजिक ही करते हैं, लेकिन इसका ये प्रमाण नहीं दे पाए। यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी कि ये प्रमाणिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए। और विद्वान जो लोग होते हैं, जो हमारा समाज होता है, वो तो किसी न किसी प्रमाण को मान करके ही आगे वस्तु को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये जो इनका मत है वो विद्वानों को स्वीकार नहीं है, अर्थात अप्रमाणिक होने की वजह से केवल मात्र ये इनको स्वीकार नहीं है। इनका क्या मानना है, ये कहते हैं कि सत्व उद्रेक, अर्थात जब रस की उत्पत्ति होती सामाजिकों में तो कैसा होता है रस, सत्व का उद्रेक करने वाला, प्रकाश अर्थात प्रकाशक होता है, आनंदमय अर्थात हमेशा आनंद की अनुभूति करवाने वाला, संविद्धि श्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते, अर्थात इस इत्यादि की अनुभूति की स्थिति में सदृश भोग से आस्वादित किया जाने वाला क्या कहलाता है, रस कहलाता। तो ये रस को इस प्रकार से मानते हैं, भोगे न भुजे थे, मतलब उनका भोग करके सामाजिक अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। यानी वो जो रस होते हैं वो सत्व का उद्रेक करने वाला, प्रकाशमय आनंदमय होने की वजह से सामाजिक उसको भोग करते हैं, मतलब सामाजिक अपने अंदर स्थायी भाव को भोग कर लेते हैं और उनसे आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सीधा सीधा संबंध तो यही था कि रस को किसी किसी प्रकार से सामाजिकों में प्रभावित किया जाए। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया लेकिन अप्रमाणिक रहा, इस वजह से इनका मत नहीं माना जाता। आगे हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त है वेदांती और संयोग है, ये कहीं कहीं सांख्यवादी न्यायवादी इस प्रकार से भी लिखे मिलते हैं।
संयोग है ये व्यंज्य व्यंजक भाव मानते हैं, व्यंज्य क्योंकि ये व्यंजना को अत्यधिक प्रधानता देते हैं। निष्पत्ति अभिव्यक्तिवाद को मानते हैं, मतलब निष्पत्ति की जगह, जैसे भरत मुनि ने संयोग गात रस निष्पत्ति ही ऐसा लिखा है। भट्टलोलट का मत निष्पत्ति की जगह उत्पत्ति है। शंकुक का अनुमिति है और भट्टनायक का क्या भुक्ति है। तो उसी प्रकार ये क्या मानते हैं, ये कह रहे नहीं, निष्पत्ति नहीं होती है, न उत्पत्ति होती है, न हम अनुमिति करते हैं और न ही हम भुक्ति करते हैं। हम क्या करते हैं, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों का जब संयोग हो जाता है तो सामाजिक उस रस की अभिव्यक्ति करते हैं, सामाजिकों के अंदर वो देखा जाता है। तो वो कैसा होता है, ये बता रहे हैं कि रस कैसा होता है। रस का आस्वादन जब करते हैं हम सामाजिक लोग, जब रस का आस्वादन करते हैं, रस को जब अपने अंदर स्थायी भाव से व्यक्त करते हैं, तो वो रस कैसा होता है। तो बता रहे हैं गोचरीकृत च्रव्यमाण तयि प्राण है, विभाव आदि जीवितावधि पानकर संन्यासेन। पानकर होता है वो जिसको हम पान बोलते हैं, पान खाते हैं, उसकी तरह इन्होंने च्रव्यमाण है, पुर परिस्फुरन हृदय में इव प्रविशन आस्वादित मात्र। इनका क्या मानना है कि जो रस होता है ना, वो पान की तरह होता है। जैसे हम कोई पान खाते हैं तो उस पान में क्या होता है, सुपारी भी होती है, उसमें और भी कुछ मतलब कि लौंग इत्यादि मिश्री कुछ और भी वस्तुएं होती हैं जिस उसमें डाली जाती हैं, सौंफ होती है, अदरक वगैरह जो भी उसमें डाला जाता है। तो हम जब पान को खाते हैं तो पान को खाने में ऐसा तो नहीं होता कि पान के पत्ते की हमें अलग से स्वाद आ रहा है, सुपारी का हम अलग से स्वाद ले रहे हैं, वहाँ मिश्री का हम अलग से स्वाद ले रहे हैं, सौंफ का अलग से स्वाद ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। इनका क्या कहना है कि जिस प्रकार से पान खाते हुए इन सारी चीज़ों का मिल करके हमें रस की उत्पत्ति होती है, मिल करके जो हमें आस्वादन उत्पन्न होता है या स्वाद उत्पन्न होता है, स्वाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, रस होता है। कि जो रस होता है वो मतलब नट करते हैं, नट जो भी हमारे सामने नाट्य करते हैं, तो अगर वो करुण रस करते हैं तो करुण रस भी ऐसे ही मतलब सभी अंगों को लिप्त करता हुआ सा, आनंद का उद्वेग करता हुआ सा, सत्व की ओर प्रकाशित होता हुआ सा, अंगों को लिपता हुआ सा, ब्रह्म के साक्षात्कार अनुभव करता हुआ और मतलब एक प्रकार से आनंद की अनुभूति करवाता हुआ हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है। ये नहीं है कि सीधा ही करुण रस किसी ने सामने दिखा दिया और सामाजिकों पे प्रभाव पड़ गया, नहीं। जिस प्रकार से एक पान का रस हर प्रकार से मिल करके आता है, उसी प्रकार से ये रस होता है कि नट जैसा करते हैं उससे हमारे अंग लिप्त हो जाते हैं, हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्म के समान अलौकिक अनुभव को उत्पन्न करता हुआ, अर्थात इतनी सारी चीज़ों से मिल करके हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है। तो क्या कह रहे हैं, अर्थात आस्वादित मात्र स्वरूप, आस्वादित अर्थात जो हम आस्वादन कर रहे हैं सामाजिक लोग, विभाव आदि की स्थिति पर्यंत भी। ऐसा तो नहीं होता है कि जब तक हमारे सामने कोई भी नाटक खेला जा रहा है, अगर करुण नाटक था तो हम नाटक खत्म होते ही बस हमारे हृदय से वो रस निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है। वो नाटक खेल लिया जाता है, अगर हम करुण रस को हमारे अंदर स्थायी भाव, तो वो हजारों सैकड़ों सालों तक जब भी हमारे अंदर, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक हम उस रस के बारे में सोचते हैं, तो वो फिर से हमारे हृदय में उसके संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, अर्थात हम फिर से परेशान हो जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हमने देखा था और मेरा मन दुखी हुआ था, इस प्रकार से। तो वहीं कह रहे हैं कि जो विभावादि होते हैं वो स्थिति के पर्यंत भी पर्यंत रहने वाला है, पान के रस के समान है, आस्वाद मान साक्षात प्रतीत होता हुआ सा, बिल्कुल साक्षात, ऐसा नहीं लगता कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। कई बार हम अभी आजकल के अगर देखा जाए तो टीवी में हम सब लोग ऐसे हैं कि कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ मूवीज़ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, हम ऐसे रोने लग जाते हैं और खुश होते हैं किसी नाटक को देख करके, किसी मूवीज़ को देख करके, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हम इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिल गई। तो वहीं कह रहे हैं कि प्रकाश साक्षात सा प्रतीत होता हुआ सा, मतलब अपना सा लगता हुआ, हृदय में प्रविष्ट होता हुआ सा, सभी अंगों को लिप्त करता हुआ यानी आलिंगित करता हुआ सा, अन्य सबको तिरोभिभूत करता हुआ, अन्य मतलब किसी प्रकार की कोई भी बीच में विघ्न बाधा नहीं आती है। जैसे हम बिल्कुल डूब करके किसी वस्तु को देख रहे हैं, हमारा मन किसी वस्तु में ऐसा लग जाता है, मतलब कोई रस को देखने में, कोई करुण रस को, कोई श्रृंगार रस को, कोई हास्य रस को देखने में, तो अन्य सबकी विघ्न बाधाओं को छोड़ करके यानी सबको तिरोभूत करता हुआ सा, ब्रह्म के साक्षात का अनुभव कराता हुआ सा, अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाला श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार आदि मतलब सारे के सारे रस ऐसे होते हैं जो सीधे ही सामाजिकों में प्रविष्ट होते हैं। तो अभिनव गुप्त जी ने
रस की अभिव्यक्ति सामाजिकों में ही की है। और मम्मट भी अभिनव गुप्त की तरह रस को अलौकिक ही मानते हैं, जो अलौकिक शांति को प्रदान करने वाला, आनंद को प्रदान करने वाला है। अतः रस की स्थापना अभिनव गुप्त के द्वारा ही की गई है। यही सबसे ज़्यादा मतलब कि मत माना जाता है। वैसे तो पांचों का ही ये मत है, भरत मुनि ने सूत्र दिया है, भट्टलोलट जी ने अपनी राय दी है, शंकुक ने अपनी राय दी है, भट्टनायक ने अपनी राय दी है। लेकिन सबसे अगर मान्य कोई मत माना जाता है, जैसे हर मत के ऊपर खंडन मंडन तो चलता है तभी जाकर के मत प्रसिद्ध होता है, तो अभिनव गुप्त ने जो मत दिया है सबसे प्रसिद्ध, वो रस सूत्र में सबसे प्रसिद्ध इन्हीं का मत माना जाता है। और इन्हीं के मत को आगे मानने वाले मम्मट हैं, और इन्हीं के मत को उठा करके इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में प्रदर्शित किया है। और यही हमारे लगा हुआ है रस सूत्र विमर्श। जब आप सिलेबस खोल के देखोगे तो उसमें ऊपर ऊपर आपको लिखा मिलेगा कि रस सूत्र विमर्श, ऐसा हमें टॉपिक डाला हुआ है। तो रस सूत्र विमर्श से हर जगह प्रश्न आते हैं, भट्टलोलट क्या मानते हैं, शंकुक क्या मानते हैं, साधारण भुक्तिवाद को कौन मानते, तो भट्टनायक मानते हैं, सामाजिकों में सीधी सीधी अभिव्यक्ति कौन मानते हैं, तो अभिनव गुप्त जी मानते हैं। और सूत्र कौन सा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, ये सूत्र है। ये उत्पाद्य उत्पादक भाव को कोई उत्पत्तिवाद को मानता है, कोई अनुमितिवाद को मानता है, कोई भुक्तिवाद को, कोई अभिव्यक्तिवाद को। और ये चार ही आचार्य ऐसे हैं जो रस सूत्र से मिल करके, मतलब एक ही सूत्र के ऊपर इनका खंडन मंडन चला हुआ है। इनसे अलावा कोई रस के बारे में सब आचार्य अपना अपने काव्यों में बोलते हैं, सीधी सी बात है, सारे ही बोलेंगे। अब मम्मट हैं, मम्मट 9 प्रकार के रसों को मानते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से मानेंगे। विश्वनाथ हैं, वो 9 प्रकार के रसों को, तो रसों के बारे में तो सब अपने अपना सबका मत चलता ही है। सब कौन से रसों को मानते हैं, क्या प्राचीन मत को ही स्वीकार कर लेते हैं या कुछ नए को भी मान लेते हैं। लेकिन रस सूत्र विमर्श जो है, रस सूत्र मतलब भरत मुनि के द्वारा दिया गया जो रस के लिए जो सूत्र है, सबसे पहले यही सूत्र मिलता है हमें नाट्य शास्त्र में, इससे पहले कोई सूत्र नहीं मिलता। तो इस सूत्र के ऊपर अगर खंडन मंडन का विषय, विरोध इत्यादि का विषय और प्रसिद्ध मतलब मत का जो विषय चलता है, वो 4 आचार्यों के अंतर्गत ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हमें रस सूत्र विमर्श पढ़ना है, ये हमारी यूनिट में लगा हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट भाग भी है। ऐसा नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है।